सो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था कि वी वांट वन AI नेटिव बेस्ड प्रोडक्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड। सो एट फ्लाइटवेज हमारे 3 साल पुराने कस्टमर्स हैं एंड हमारे पास जो भी अभी डेटा है, सपोज हम लोग कोई फ्लाइट करते हैं या कोई यूज़र है जो जिसने कितना मिनट्स उसने यूज़ किया कुछ भी, कि सपोज कोई ड्रोन का मॉडल है तो वो ड्रोन का मॉडल उसने कितना यूजेज किया पर मंथ पर ईयर, ऐसा कहीं पे हमारे पास लॉग नहीं था। हाँ ऑफकोर्स रॉ डेटा था कि हम जो भी इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे डायनामिक्स हो गया, MQTT हो गया या वेरियस अनदर सॉफ्टवेयर, सो जो भी डेटा था हमारे पास वो अलग अलग जगह पे था, कहीं पे एक चीज़ सेग्रीगेटेड नहीं था और हम कहीं से मतलब इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे थे कि इफ़ फॉर अ बिजनेस वी वांट कि ये डेटा हमें आगे जाके यूज़ आए और वी कैन इंस्पेक्ट कि हमें हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करना है। सो ऐसा कहीं पे था नहीं। सो दिस वॉज बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो ऑल्सो फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर है या कोई भी कस्टमर सपोर्ट वाला है तो उसको कोई डेटा चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ मेरे को ये साल में कितने ये कस्टमर ने कितना फ्लाइट किया, उसका कहीं पे उसको डेटा चाहिए। तो ऐसा कहीं पे था नहीं। उसको अभी क्या करना पड़ रहा है कि उसको हर बार डेवलपर के पास आएगा, डेवलपर उसको डेटाबेस में जाके स्कीमा में जाके उसको पूरा एक CSV रॉ CSV फाइल देगा और वो रॉ CSV फाइल फिर वो कस्टमर सेल्स वाले को मिलेगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि सभी डेवलपर्स को काम बहुत होता है और ये डेटा हर बार स्कीमा में जाना, फैच करना, कौन से टेबल में से फैच करना, वो नॉलेज डेवलपर को ही होता है, कस्टमर सेल्स वालों को या प्रोडक्ट मैनेजर को किसी को होता नहीं है। सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ बिल्डिंग AI नेटिव प्रोडक्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैलेंजेस, सो बेसिकली मुझे अभी 4 to 5 मंथ से हुए फ्लाइटवेज में ज्वाइन हुए। सो मुझे नॉलेज ही नहीं था स्कीमा का कि कौन सा डेटा कहाँ से फैच करना है। कि सपोज हमारे स्कीमा में 150+ टेबल्स है तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इफ़ ये एक्स चार्ट मुझे एनालिटिक्स में चाहिए तो वो स्कीमा में से मुझे क्या रोज़, क्या कॉलम्स, क्या फैच करना चाहिए जिससे मैं वो डेटा एक्यूरेटली शो कर पाऊँ। सो वो एक चैलेंज था। ऑल्सो इफ़ मुझे ये नॉलेज चाहिए तो मुझे किसी सीनियर के पास जाना पड़ता है कि एंड आई एवरी टाइम आई हैव टू पोक देम कि मुझे ये डेटा के लिए एनालिसिस चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेगा। सो एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स और सीनियर इंजीनियर्स बिजी होते हैं क्योंकि उनका टाइम भी काफ़ी वैल्यूबल होता है, तो मैं हर बार जाके उनको पोक नहीं कर सकता कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एंड एज आई प्रीवियसली मैंशन कि 3 और 4 साल का बहुत ही वास्ट डेटा है फ्लाइट बेस का, तो वो सही से एनालिसिस करना मैन्युअली जाके कि भाई मैं मैन्युअली बैठूँ, हर एक टेबल को चेक करूँ, हर एक कॉलम को चेक करूँ और फिर फिगर आउट करूँ कि क्या डेटा कहाँ से फैच करना पड़ेगा कि मैं ये चार्ट विजुअलाइज कर पाऊँ। सो दैट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो हियर कम्स द सीरियल AI plus MCP combo. So what I did was I used Mongo MCP. So Mongo MCP क्या करता है, अब suppose for an example I want to plot a histogram graph as you can see here कि मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है कि एवरेज टाइम एक फ्लाइट का कितना होता है, ड्रोन का एक एवरेज फ्लाइट टाइम कितना हो रहा है, तो वो एक हिस्टोग्राम मुझे प्लॉट करना था। तो अब मैं मैन्युअल प्रोसेस में ऐसा रहेगा कि मैं मोंगो स्कीमा में जाऊँ, मैं वो टेबल्स चेक करूँ, मैं वो कॉलम्स चेक करूँ कि कौन से कॉलम्स और कौन से डेटा से मैं वो ला पाऊँ। इंस्टेड आई विल आस्क अ मोंगो MCP. So what I will do is I have integrated my Mongo MCP with Claude Code, and what I did was I asked Claude कि मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है एंड यू टेल मी कि मुझे कौन से कॉलम्स, कौन से रोज मुझे उसमें से फैच करने चाहिए। सो आई विल स्टार्ट माई क्लॉड कोड एंड आई विल आस्क कि आई वांट टू प्लॉट हिस्टोग्राम ऑफ एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन गो थ्रू, मैं उसको कलेक्शन का नाम दे दूँगा राइट नाउ। हाँ, सो मैं उसको स्कीमा का नाम दे दूँगा मोंगो में कि ये स्कीमा है एंड गो थ्रू फ्लाइट नंबर स्कीमा एंड टेल मी विच फ्रॉम विच कलेक्शंस आई शुड फैच द डेटा, यूज मोंगो MCP.
सो एक मोंगो डॉट एम सी पी डॉट जेसन करके फाइल है जिसमें मैंने मोंगो डी का एम सी पी सर्वर कॉल करके रखा है ऑलरेडी। सो ये क्या करेगा कि मैंने पूछेगा कि वो सारे डेटाबेस को कलेक्शन को लिस्ट करेगा, उसमें से देखेगा कि ये ग्राफ के लिए हमें कौन सा कलेक्शन की ज़रूरत है। सो उसने 3 कलेक्शन फाइंड किए, एक फ्लाइट लॉग्स, एक मिशन एंड एक मिशन डिटेल्स। सो सही है। सो आई विल प्रेस एंटर। तो क्या करेगा कि वो डेटा को स्टडी करेगा, पहले 5-6 कलेक्शन फेच करेगा और स्टडी करेगा कि उसको कौन सा डेटा रेलेवेंट लग रहा है कि जिससे हम ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर पाए। सो ये अभी कर रहा है एंड उसने दे दिया कि ये प्राइमरी कलेक्शन होगा हमारा और दिस विल बी द की फील्ड्स फ्रॉम विच वी विल बी गोइंग टू फेच द डेटा ऑफ एंड टाइम एंड स्टार्ट टाइम टू प्लॉट अ करेक्ट हिस्टोग्राम एंड दिस आर द रिमेनिंग collections from which other fields should be fetched. So इसने दिया। So what I will do is मैं इसको फिर डॉक्यूमेंट करके और उसको बोलूँगा कि भाई ये स्टडी करके तू प्लॉट कर ले। तो ये तो हो गया कि हर एक टेबल कहाँ से फैच करना है मुझे मिल गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग मैन्युअली कि मैं मैन्युअली मोंगो में जाऊँ और चेक करूँ कि कौन सा टेबल कहाँ से फैच करना है। अब अनदर चैलेंज कि मोंगो में जैसा आप सबको बताया कि हमारा मोंगो का प्रोडक्शन का स्कीम है, तो कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले एज अ जूनियर मुझे डर लग रहा था कि अगर कुछ ब्रेक हो गया या कुछ फट गया तो हम क्या करेंगे। तो और इफ़ चलो मैं मोंगो यूज़ भी करता हूँ तो मुझे सीनियर के पास जाना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे ये टेबल फैच करना है, मुझे परमिशन दे दो। तो बहुत ही टू एंड फ्रो जॉब होता है एंड बहुत ही इसमें प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता। एंड ऑल्सो इफ़ हम मल्टीपल देयर सपोज लेट्स से 50 to 60 चार्ट्स दैट वी आर डिस्प्लेइंग ऑन डैशबोर्ड। सो हर एक बार यूज़र डैशबोर्ड लोड करता है तो वो क्वेरीज जाती मोंगो को और वो मोंगो पे लोड बहुत ही बढ़ जाता है कि हम इतने सारे क्वेरीज मार रहे हैं। और एज आई मेंशन कि वो कम्प्लेक्स एक मिशन फॉर्मेट में आपको पता ही है कि मोंगो स्टोर करता है स्कीमा, तो उसमें डेट फिल्टर के हिसाब से सारे एनालिटिक्स फैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। सो दैट्स वाई सपोज ये ग्राफ है एक ऑडियंस मिनट्स का कि कितने एक कस्टमर ने कितना हमारा जो वीवीएम यूसेज है वो कितना कंज्यूम किया। हमको ये ग्राफ प्लॉट करना है बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेट कि लास्ट 30 डेज़ में ये कस्टमर ने कितना यूसेज किया, लास्ट 60 डेज़ में या लास्ट 90 डेज़ में। तो मोंगो पे डेट फिल्टर्स लगाना बहुत ही मुश्किल है और वहाँ पे मुझे हर एक क्वेरी पे कास्टिंग करना पड़ता है कि और बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो जाता है और वो डेटा लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है विच वुड नॉट बी अ वेरी फिजिबल अप्रोच। सो हियर कम्स अनदर डेडली कॉम्बो 5 ट्रैंक प्लस सुपरबेस। सो 5 ट्रैंक क्या करता है, 5 ट्रैंक एक ETL पाइपलाइन है कि जो क्या करता है कि मोंगो से मिशन फॉर्मेट में जो स्कीमा हमारा हो रहा होता है वो SQL फॉर्मेट में, रोज एंड टेबल फॉर्मेट में सुपरबेस में ट्रांसफर कर देगा और इसको हम लाइव सिंक कर सकते हैं कि हर एक 24 आवर्स या हर एक 6 आवर्स में वो डेटा सिंक होता है जिससे हमें प्रोडक्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड में पूरा लाइव डेटा दिखे। सो आई विल वंस वॉक यू थ्रू द 5 ट्रैंक डैशबोर्ड। सो एक 5 ट्रैंक डैशबोर्ड है कि हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि कौन सा स्कीमा मुझे चाहिए और या दिस इज वन ऑफ ऑल्सो एन एडवांटेज कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे कौन से टेबल्स चाहिए। इंस्टेड ऑफ फैचिंग ऑल द टेबल्स आई कैन मार्क कि मुझे बस यही टेबल चाहिए और मुझे यही डेटा चाहिए। सो मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो मेरा सुपरबेस है वो बहुत ना बन जाए और मुझे मल्टीपल टेबल्स के थ्रू गो थ्रू ना करना पड़े। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न वाई आई एम यूजिंग 5 ट्रैंक। एंड एज आई मैंशन कि हम लोग ड्यूरेशन का जो सिंक ड्यूरेशन है, लाइव डेटा का सिंक ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे कि डू वी हैव टू डू अ लाइव सिंक ऑफ 6 आवर्स, 8 आवर्स और 24 आवर्स। सो दैट्स वाई आई प्रेफर्ड 5 ट्रैंक। नाउ सुपरबेस, वाई सुपरबेस? सो सपोज मान लो कि मैं रॉ पोस्टग्रेस SQL यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सुपरबेस। तो इसमें क्या करना पड़ता कि मुझे बैकएंड में Node.js का पूरा REST API कॉल्स लगाना पड़ता टू कॉल अ डेटाबेस एंड मुझे एक्सप्रेस API या GraphQL APIs मुझे सेटअप करनी पड़ती। बट सुपरबेस क्या करता है, सुपरबेस ऑन टॉप ऑफ पोस्टग्रेस SQL ये सारी एबिलिटीज़ देता है कि हम सुपरबेस में ही हम ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हैं या मान लो मुझे
क्या कहते हैं MCP सर्वर सेटअप करना है, तो सुपरबेस का खुद का MCP सर्वर है जो तो हम सेटअप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो उसमें काफ़ी सारे UI, मतलब सुपरबेस का UI काफ़ी बढ़िया है, तो इंस्टेड ऑफ मैं PostgreSQL रॉ उसमें जाके देखूँ, मैं सही से विजुअलाइज कर पाऊँगा सुपरबेस में कि डेटा कैसा दिख रहा है। एंड एज आई मेंशन प्रीवियसली कि मुझे बस फ्रंट एंड ही सेटअप करना पड़ेगा, फ्रंट एंड से मैं सीधा कॉल कर लूँगा सुपरबेस को, तो सुपरबेस अपने आप से ही वो क्वेरीज और APIs सब बना लेगा। सो या why Fivetran, why Supabase? So challenges while building. Before we move to why, maybe if you can ask your audience, like, has anyone used Fivetran or Supabase before, or some more Yeah. background to each of these tools needs to be provided? Okay, so यूज़ किया क्या किसी ने Supabase? Fivetran यूज़ किया। ओके, सो बेसिकली वही है कि आपको कोई भी डेटा ये जैसे मिशन फॉर्मेट में डेटा है कोई, और आपको रोज़ और टेबल्स में चाहिए, तो वो मतलब बेसिकली 4 क्लिक सेटअप है उसका, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 5 खुद से हैंडल कर लेगा। और 5 कहीं पे वो अपना डेटा स्टोर भी नहीं करता, तो सिक्योरिटी का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। वो बस क्या करता है कि क्लाउड में मतलब उसके क्लाउड सर्वर में एक ETL पाइपलाइन सेटअप कर देगा, बस वही है। अब जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा वो उसके क्लाउड के थ्रू प्रोसेस होगा और वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा, तो जिससे डेटा What is ETL? हाँ, ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर एंड लोड। सो हमें वो पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर वो हमें जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा उस पर ट्रांसफ़र करेगा, और फिर जो हमारा जो डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे हमने मेंशन किया होगा उसको वहाँ पे डेटा वो लोड करेगा। So you can effectively use ETL pipeline to modify your data. So for here, in our use case, we have used it to convert our NoSQL to a SQL database, and this also creates a layer of abstraction, so that you only run queries on the SQL database, which is not production, and that's how you abstract out your production database. But we have used that for that reason. But you can use ETL pipelines for, say, you have raw data and you can do data modeling as well. So the transform aspect of it, of ETL, is you do some data modifications potentially, and after you do those modifications, you can send this data to Snowflake or any other data analytics like ClickHouse or any other platform as well. So Fivetran is one of those vendors who provide ETL. Even nowadays, there's another concept which is also growing a lot, is ELT, wherein you do transformation after you load in your target database. But either both of those workflows work. But yeah, it's a very interesting thing which we were not using till now, but because of this use case, we also got to know about a lot of these pipelines. Yeah, and वही है कि why Supabase? So as I mentioned previously, and I will be discussing further, like Supabase provides functionality known as RPC functions and views. So we'll discuss in next slide. So those who may not be aware of Supabase, so Supabase is a standard, it's a wrapper on PostgreSQL. So it's a SQL server, that's a basic, but more importantly, why Supabase has become so popular. Does anyone know what is the core USP of Supabase compared to, say, a PostgreSQL or any other database out there? Yeah, fair. So they have done that job wherein you don't need to deploy any. Probably you may also be covering all of that, but sorry, but like, it's important to understand a bit more about Supabase, and then we'll go deep into it. But yeah, it became famous because Supabase became famous. One of the major reason was Lovable. So Lovable became famous, and internally Lovable integrates directly with Supabase. Supabase allows you to work with your data without even deploying, say, a Node.js, Python Fast API, or Lambda, or anything else in your background, in your backend, in your cloud. Your front end can directly, securely communicate with the database. So that's something which is very powerful for Supabase. And in our case, for product analytics, we didn't really care about deploying any backend, and this became a lot more easier for a front end. Yeah, go ahead. Yeah, so
मतलब वही बोला था पहले भी कि हमें मैन्युअली नोड जेएस में कोड नहीं करना पड़ता है, हम सीधा सुपरबेस मतलब सीधा फ्रंट एंड से नेक्स्ट जेएस से वी कैन कॉल सुपरबेस एंड द सेटअप इज डन। सो सुपरबेस का वही है कि फ्री ट्रायल भी बहुत ही लंबा है उसका, सो मतलब लाइव डेटा इतना फ्री में मिल रहा है तो वाई नो सुपरबेस। सो so these are the challenges which I faced while building this। अब हमने कर लिया कि ये 510 यूज़ करना है, सुपरबेस यूज़ करना है। अब जो डेटा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है हमारा और हमें फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए कि सपोज कोई भी एनालिटिक्स डैशबोर्ड कोई लोड करना है तो उसमें 10 चार्ट्स हैं, वो 10 चार्ट्स तुरंत ही लोड हो जाए विदिन अ माइक्रो सेकंड्स, लाइक 300-500 मिली सेकंड्स में वो लोड हो जाए। सो इनिशियली आई वाज यूजिंग आरपीसी फंक्शन। सो आरपीसी फंक्शंस क्या होता है? It is one of the feature provided by Supabase। So Supabase RPC is basically a remote procedural calls। So basically क्या करता है कि हमें हम अपने हिसाब से कस्टम क्वेरीज बिल्ड करके वी कैन मेक अ सर्टेन क्वेरीज ऑन दोज रॉ टेबल्स। सो सपोज मान लो कि जैसे प्रीवियसली मैंने दिखाया कि मुझे ये ग्राफ चाहिए, तो ये ग्राफ में मुझे सर्टेन डेटा चाहिए, सर्टेन क्वेरीज चाहिए, तो मैं वो आरपीसी फंक्शन यूज़ करके वो सीधा कॉम्प्लेक्स क्वेरी सुपरबेस के साइड ही वो मारूंगा जिससे फ्रंट एंड में लोड ना हो और वो सुपरबेस पूरा हैंडल कर ले। सो ये एक वो हो गया कि एक फीचर हो गया कि आरपीसी फंक्शंस यूज़ करें। अब इसमें क्या है कि मैं हर एक ग्राफ के लिए हर एक कॉल के लिए मैं आरपीसी फंक्शंस यूज़ करूँगा तो इसमें सुपरबेस के साइड लोड बढ़ जाएगा और इसमें क्या होगा कि जो डैशबोर्ड लोड हो रहा हो गया वो हर एक बार वो सुपरबेस में जाएगा, हर एक बार वो क्वेरी मारेगा वो और वो उसके बाद डिस्प्ले करेगा। तो सपोज मान लो कि 50 यूज़र है जो वो एनालिटिक्स डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी यूज़र जब भी डैशबोर्ड लोड करेगा वो हर एक बार सुपरबेस में जाएगा, क्वेरी मारेगा। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो गया क्योंकि और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। अभी तो 50 ही है, सपोज आगे जाके बहुत लोगों को यूज़ करना है तो क्वेरीज काफ़ी जाएगी। तो इसमें एक और एक है कि व्यूज़ क्या करता है? व्यूज़ एक ऐसा है कि सपोज हमको ये ग्राफ के लिए एक क्वेरी चाहिए, तो वो क्वेरी क्या करेगा? वो क्वेरी के हिसाब से एक दूसरा टेबल बना देगा और वो टेबल कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा होगा, वो बस वो जो हमारा मेन टेबल है वो मेन टेबल में से रेफरेंस करेगा और वो जो नया व्यू हमने क्रिएट किया वो डायनामिकली कहीं पे स्टोर करेगा। सो फॉर लेट्स एग्जाम सो ये है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स के चार्ट्स हैं हमारे कि मुझे कोई भी चार्ट प्लॉट करना है कि ये चार्ट दिखाना है, तो उसके लिए मैं सुपरबेस व्यूज़ यूज़ करूँगा क्योंकि वो हर बार ग्राफ लोड हम अगर मैं उसके लिए आरपीसी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा कि हर एक बार वो कॉल करेगा सुपरबेस को और वो ग्राफ लोड करेगा। सो इंस्टेंट मैंने क्या किया कि उसके लिए व्यूज़ बना दिए, तो हर एक चार्ट के लिए एक डायनामिक व्यू होगा सुपरबेस में और रेदर देन एवरी टाइम क्वेरिंग द रॉ जो मेन हमारा डेटाबेस है उसकी जगह वो सीधा ये व्यू ही वो डिस्प्ले कर देगा, वो रेंडर कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होगी वो सेव हो गई और जो भी बार बार जो ऑपरेशन कर रहे थे हम रॉ डेटा में जो मेन टेबल में हम क्वेरी कर रहे थे वो सेव हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सुपरबेस व्यूज। सो So maybe if you can also explain RPC in an abstracted format, like without using Supabase keywords. Like what is an RPC? What is like RPC is like वैसे तो remote procedural call है, but what is remote procedural call here doing with like front end back end की communication में RPC क्या कर रहा है यहाँ पे? तो in a software engineering perspective, what is RPC? Or if you can give some examples of what is it exactly? या श्योर। सो मान लो कि हमें कोई डेटाबेस को क्वेरी करना है तो हम क्या करते थे पहले कि कोड के साइड ही क्वेरी लिख दिया पूरा हमने कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है वो हमने कोड के साइड लिख दिया। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे कि हम आरपीसी ये जो रिमोट प्रोसीजरल कॉल है वो क्या करेगा कि वो कॉल में ही हम वो क्वेरी डाल देंगे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ऑन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज कोड इन आवर कोड बेस। सो क्या करेगा कि वो सर्वर के साइड ही वो पूरा जो कॉल है वो एक ही कॉल में वो पूरा क्वेरी जाएगा एंड वो जब भी वो कॉल सुपरबेस को जाएगा तब वो सुपरबेस वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करके वो हमें फ्रंट एंड के साइड दे देगा। सो इसमें एक एडवांटेज क्या है कि मुझे बैकएंड उतना हैवी बैकएंड नहीं लिखना पड़ेगा और मैं सीधा ये जो बैकएंड के ऑपरेशन है वो मैं फ्रंट एंड से ही मैं सीधा करवा सकता हूँ। सो दिस इज लाइक So is that a standard HTTP REST call जो front end कर रहा होता है Supabase के back end को? हाँ। And then is that effectively
मतलब Node.js नहीं है, लेकिन Node.js के जैसे कंट्रोलर्स हैं या हाँ Fortify के कंट्रोलर्स हैं, तो effectively within that controller block there is some SQL query या that you define in your Supabase dashboard itself. यस, सो वही है कि हमें मतलब कंट्रोलर का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, व्यूज़ नहीं लिखने पड़ेंगे, सीधा हम वो फंक्शन कॉल करके वो कम्प्लेक्स क्वेरी सुपरबेस के साइड को हैंडल कर लेगा. सो या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आरपीसीज. सो या लेट्स मूव. एनी अदर क्वेश्चंस? What is webhook? Difference between webhook and RPC? वेबहुक में तो ऐसा है कि मतलब I will not use Supabase webhooks. या सो मैंने भी मतलब सुपरबेस वेबहुक्स का, आप सुपरबेस से बोल रहे हो या जनरली पूछ रहे हो? Generally contextual. अच्छा जनरली पूछ रहे हो क्या? तो वेबहुक में वही है कि But from a contextual standpoint, webhooks are different, but finally everything is just an HTTP REST API endpoint. At the end of the day. Yeah, so there is it's more like in the context, what is a webhook versus what is an RPC or what is an HTTP call. But finally, तो it's an REST call. लास्ट में रेस्ट कॉल ही मार रहा है. Typically, webhook का context आता है कि you are hooking, so you tell the software that if a certain event occurs, this is my endpoint, call me and let me know. So you are hooking, so that's webhook. But otherwise, normal report procedure calls, normal HTTP calls are normal direct calls, wherein there is no expectation of a hook. सो मतलब किसी को आइडिया है कि आप आपके जो एनालिटिक्स डैशबोर्ड है उसमें आप ये कैसे यूज़ कर पाओगे? एनीवन वांट्स टू शेयर? RPC. हाँ आरपीसी. Backend से call मारते हैं normally. हाँ मतलब आप, हाँ सही है. सो और मतलब वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि कहाँ पे सुपरबेस आरपीसी फंक्शंस यूज़ करने हैं, कहाँ पे सुपरबेस व्यूज यूज़ करने हैं. सो एज आई मेंशन कि अब सपोज़ कोई डेटा ऐसा है कि जो यूज़र बार बार नहीं खोलेगा, कि सपोज़ कोई एक ऑर्ग का डेटा है स्पेसिफिक और वो स्पेसिफिक ऑर्ग का कोई एनालिटिक्स करना है, तो वो हर एक बार ऐसा तो नहीं होगा कि हम डैशबोर्ड लोड करेंगे और वो पूरा लोड हो जाएगा. जब वो यूज़र उस पर क्लिक करेगा तभी वो लोड करेगा, तो तभी वो टाइम में हम सुपरबेस आरपीसी यूज़ कर सकते हैं. और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम डेटा दिखाई रहे हैं डैशबोर्ड में, जो इनिशियली हम पहले ही कॉल पे लोड कर रहे हैं, तो उसमें हम वी कैन यूज़ सुपरबेस व्यूज फॉर दैट. सो या लेट्स मूव टू हैंड्स ऑन. Are you actually writing queries in the front-end code or it is configured somewhere in Supabase? Yeah, it is configured in Supabase. There is no query written in front end side. So front end बस वो ये जो RPC फंक्शन है उसको कॉल करेगा और वो जो कॉल में जो क्वेरी लिखी हुई है वो Supabase के साइड लिखी हुई है. Before we go to hands-on, can you show our Supabase dashboard? Yeah. So that would ease a lot of those queries. So zoom in कर. हाँ Command Shift plus. हाँ वो डेटा. I had another question. Just hold on. So we'll just show the dashboard itself. I'm sure that वो same question बहुत लोगों का होगा. हाँ सो ये जो है, सो दिस आर द व्यूज़. सो एज आई मैंशन प्रीवियसली कि इसने क्या किया कि मुझे एक चार्ट है उसके लिए मैंने व्यू बनाया है, तो ये इसने ये जो पूरा टेबल है वो उसने डायनेमिकली कहीं पे स्टोर कर दिया है. सो इंस्टेड मैं मेन टेबल पे क्वेरी मारूँ, वो क्या करेगा कि ये सीधा टेबल को ही यूआई के साइड हैंडल कर देगा. सो जैसे मैंने बोला कि वो एक्स्ट्रा जो हम डेटाबेस कॉल मार रहे थे वो नहीं होगा और सीधा हम ये व्यूज़. ये डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा. आरपीसी वाला समझा सकते हो, बट अगर व्यूज दिखा रहे हो तो वी शुड फर्स्ट देन प्रेजेंट की ईटीएल पाइपलाइन से डेटा आ रहा है, Okay. देन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है. ओके. सो एज आई मैंशन कि यहाँ पे हमने क्या करके रखा है कि हमारा जो सोर्स है, सोर्स मीन्स हमारा मोंगो का जो डेटाबेस है वो हमने यहाँ पे सोर्स मेंशन किया है. और डेस्टिनेशन क्या है कि हम मेरा जो ये डीबी है सुपरबेस में ये वाला, तो मैंने ये जो क्रेडेंशियल्स है वो फाइल फ्रेम में डाल दिए और वो क्या करेगा कि मुझे जो भी टेबल्स चाहिए वो ये पाइपलाइंस के थ्रू वो मुझे डेस्टिनेशन में मेरे साथ आ जाएंगे. सो दिस इज़ द लाइक ओवरऑल सेटअप. Supabase में हाँ can you show all the schemas within Supabase and
Yeah, so this is like overall the schema view of कुछ नहीं दिख रहा है, zoom in करना पड़ेगा. हाँ मतलब वो बता रहा था कि कितना लंबा थोड़ा कम्प्लेक्स स्कीमा है. सो ये वही है कि ये हमने चलो देख लिया, यहाँ पे विजुअलाइज कर लिया कि इतने टेबल्स है और हमें अब फाइंड करना है कि मुझे वो चार्ट करने के लिए मुझे कौन सा डेटा चाहिए होगा. तो इसमें हम सुपरबेस एमसीबी यूज़ कर सकते हैं और वी कैन फिगर इट आउट कि हमें कौन सा डेटा कहाँ से चाहिए. और ये जो है, सो दिस इज द डेटा दैट वी आर शोइंग हियर. एंड इसके मतलब यही जो रॉ टेबल्स हैं, सो ये जो आरपीसी फंक्शंस होते हैं वो ये रॉ टेबल्स को क्वेरी मार रहे होते हैं. और जो व्यूज़ है वो हमने क्या किया है कि यही टेबल में से वो एक अनदर मान लो कि वो टेबल ही है दूसरा, लेकिन वो कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, वो एक डायनेमिक जगह पे स्टोर हो रहा है क्लाउड में कहीं तो. और बस वो हमारे चार्ट के हिसाब से ही वो वहाँ पे जितने भी फील्ड्स है वो हमने वहाँ पे स्टोर करके रखा है. सो लेट मी Can you show the RPC functions as well? हाँ यस यस या. सो दिस आर द आरपीसी फंक्शंस. कोई भी एक फंक्शन एक यूज केस पकड़ो एंड वो फंक्शन को दिखाओ. हाँ, सो सपोज हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कितने 2D मिशंस किए, कितने 3D मिशंस किए. तो उसके लिए एक आरपीसी फंक्शन बना के रखा है. सो ये क्या करेगा कि वो जो हमारा रॉ जो टेबल है उसमें ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी मारेगा सुपरबेस के साइड ही. हाँ, सो जो भी ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी है वो हम सुपरबेस के साइड ही मार रहे हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉम्प्लेक्स क्वेरी इन आवर कोड, ये जो भी क्वेरी है वो भी मैंने नहीं लिखी, वो उसने क्लाउड नहीं लिखी है, और वो सीधा हम सुपरबेस के साइड मारेंगे. तो हमें इतना जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है वो हमें कोड में ही लिखना पड़ेगा एंड ये सुपरबेस ये खुद से ये हैंडल कर लेगा. सो दिस इज द एडवांटेज. You had one more question. The dashboard that we saw initially, right? मतलब आपने query डाली कि select star from whatever. नहीं, I think you specified the collection name, या right? You initially said कि database में more than 150 of tables है, collections है, and you need to generate the graph for the average flight duration. Yeah. thing, ना? तो let's say जैसे आपका मुझे नहीं पता कि कौन कौन से टेबल में से वो डेटा लेके आ रहा है, बट आपने तो कलेक्शन का नाम स्पेसिफाई किया था. वो मेन कलेक्शन का नाम है ना, मतलब जो मेन स्कीमा का नेम है वो मैंने डिफाइन किया था. वो कौन सा टेबल, मतलब वो टेबल का नाम क्या है वो मैंने डिफाइन नहीं किया था. या इट वाज अ स्कीमा नेम, इट वाज नॉट अ पर्टिकुलर कलेक्शन नेम. सो या वो सुपरबेस की कीवर्ड्स की वजह से वो कंफ्यूजन है. वो स्कीमा टेबल सब सेम हाँ. करके वो सुपरबेस वालों में कुछ तो अलग कॉन्सेप्ट है उनका. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोंगो में स्कीमा कलेक्शन एक ही चीज है ना. हाँ तो कंफ्यूजन है ना, व्हेन यू से स्कीमा का नाम Okay. दे रहा हूं लेकिन टेबल कलेक्शन का नाम नहीं दे हाँ रहा. हाँ सॉरी. मतलब also one of the reason why I was using Supabase key. So again, so on that front itself, so he used Mongo MCP for that. So when you are using Mongo MCP or if you are using a SQL database, so you can use that database as MCP as well, and you can ask that query to Claude Code that this is what I want to do. Potentially go through the schemas of all my staging or development database and tell me कि मुझे ये information चाहिए तो ये कितने collections में है. क्या मुझे aggregate query run करनी होगी कि एक ही collection में सीधे वो information मिल जाएगी and so on and so forth. You can ask those questions in your English natural language and then it will be able to figure all out that. But for it to do that, you would have to either integrate with Mongo MCP so that it has actual real-time data, or at least then you would have to, otherwise you would have to give it access to your production code base and tell it कि यहाँ पे मेरे schema files हैं ये सारे के सारे, and schema files देखो and देख के मुझे बताओ कि कौन से relevant collections है जिससे मुझे data निकालना होगा. मतलब जैसे वही है कि मैंने जैसे डेमो दिया था कि वो आप पहले तो फाइंड कर लो क्लाउड कोड से कि मुझे कौन सा डेटा कहाँ से लेना है, फिर वही चीज़ डॉक्यूमेंट कर दो और फिर वही डॉक्यूमेंट आप सीधा क्लाउड को रेफर करके वो आप सीधा आरबीसी फंक्शंस बना सकते हो यूजिंग सुपरबेस एमसीबी. दैट वी विल डू इट इन हैंड्स ऑन. सो या Any other questions? So the views है
वो प्री कंप्यूट करके रख रहे हैं डेटा, हाँ, या हाँ, फिर pre-computed है, compute pre-computed है। उसका कोई मे बी शेड्यूल होता है कब प्री कंप्यूट कर रहे हैं कि इंसर्शन पे प्री कंप्यूट? नहीं, सो ये अभी तो स्टैटिक है, लेकिन वी कैन सेट अप अ क्रॉन जॉब कि ये जो व्यूज़ है वो हर एक 24 आवर्स में अपडेट होता रहे मेन क्वेरी से। मतलब स्टैटिक मतलब अभी कोई लाइव डेटा सिंकिंग नहीं है वो व्यू में अभी के लिए। मान लो आज तक का व्यू में डेटा है, हाँ। कल क्या होगा उसके बाद? सो कल वही है कि अब कल अभी जो नया डेटा आया, जो रॉ टेबल में नया डेटा आया, और हमें वही सेम डेटा हमें वो व्यूज़ में चाहिए, तो वो व्यूज़ में लाने के लिए वी हैव टू सेट अप अ क्रॉन जॉब। और वो क्रॉन जॉब भी ये सुपरबेस प्रोवाइड करता है कि सुपरबेस के साइड ही हम वो क्रॉन जॉब सेटअप कर दें कि वो ऑटोमेटिकली रात को 12 बजे वो डेटा वो व्यू में सिंक कर देगा। सो मैं आरपीसी भी तो क्रॉन जॉब पे फिर वो कर सकता हूँ ना, मतलब डिफरेंस क्या हुआ अगर मुझे क्रॉन जॉब ही सेटअप करना पड़ा? मतलब मैं डिफरेंस समझने के पर्सपेक्टिव से पूछ हाँ, अब सपोज मान लो कि आप मैंने वो चार्ट का एग्जाम्पल बताया, राइट। अब वो चार्ट में हम आरपीसी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। आरपीसी फंक्शन क्या करता है कि जब भी कोई भी यूज़र ने वो डैशबोर्ड खोला, वो क्वेरी मारेगा हर बार सुपरबेस में, और वो मतलब कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। 50 यूज़र वो 50 कॉल मार रहे हैं आरपीसी में। अब मैंने व्यूज़ यूज़ किया, व्यूज़ क्या करेगा कि वो ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड है, हम लोग वो वापस से वो कॉल नहीं मार रहा, वो सीधा वो शो ही कर देगा। एंड क्रॉन जॉब तो हम क्रॉन जॉब इसलिए सेटअप कर रहे हैं कि वो सुपरबेस के जो व्यू है वो व्यू में डेटा सही से स्टोर हो। मतलब वो हम वो व्यूज़ में ऐसे हम व्यूज़ में सारे फील्ड स्टोर नहीं कर रहे होंगे। अब मुझे वो चार्ट के लिए 2 ही फील्ड चाहिए। अब आरपीसी फंक्शन में क्या होगा कि वो सारे फील्ड्स में थ्रू क्वेरी मारेगा। सुपरबेस व्यू में क्या होगा कि वो व्यू में बस वो 2 ही कॉलम में ही क्वेरी मारेगा, और वो दो कॉलम भी सिंक होंगे वो क्रॉन जॉब में। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सुपरबेस व्यूज़। कैन वी मूव ऑन हैंड्स ऑन? सो ये एक रेपो है, यू कैन डाउनलोड। तो जब भी ये आप रेपो क्लोन कर लो तो npm इंस्टॉल कर देना, और सुपरबेस पे एक आपका अकाउंट तो होगा ही, तो उसमें एक रैंडम कलेक्शन बना दो नया प्रोजेक्ट। Supabase provides free account tier, तो वो Yeah. we can use that, right? यस, और सर फ्री में भी लिमिट्स उसकी बहुत ही ज़्यादा है। सो और से ये जो मैंने क्रॉन जॉब का बोला, सुपरबेस के साइड हम क्रॉन जॉब सेटअप कर सकते हैं, तो वो फ्री वाले में नहीं होगा, वो पेड उसके लिए देना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी कैन यूज़ एनी अदर सर्विस टू इनिशियलाइज अ क्रॉन जॉब। ऑल्सो नोड पैकेजेस इंस्टॉल कर देना, npm इंस्टॉल, एंड उसमें 2 SQL फाइल्स होंगी, एक स्कीमा की और एक फेक डेटा की। तो वो बस वो सुपरबेस में जाके SQL एडिटर में जाके वो चला देना, तो वो फेक डेटा उसमें आ जाएगा। मतलब ओवरऑल हाई व्यू दे रहा हूँ। और सो इसमें जो UI लाइब्रेरी है वो शेयर सीन यूज़ किया है, बिकॉज मेरा फेवरेट है इसलिए। सो अब उसमें काफ़ी कस्टमाइजेशन वो ऑलरेडी वो कंपोनेंट्स बना के दे रहा होता है, तो हमें कुछ ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ता, वो सीधा हम कंपोनेंट्स कॉल कर लो UI में, तो वो बस वो UI में सेटअप हो जाएगा। एनीवन हैव यूज्ड शेयर सीन? से उसमें ऐसे रेडीमेड कंपोनेंट्स आते हैं, हमें बस ये कॉल करना है और हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देंगे। हाँ हाँ श्योर। सो रेपो क्लोन कर लिया क्या सबने? ओके, सो रेपो में रूट फोल्डर में जाके npm इंस्टॉल कर दो, एंड ये जो 2 क्वेरीज है वो कॉपी करके अपने सुपरबेस के SQL एडिटर में चला देना। ये पहली जो 0 है वो स्कीमा है, एंड जो दूसरा है वो सैम्पल डेटा है। सो गो इन सुपरबेस SQL editor and copy paste that. Do I have to create any project? Yeah, you have to create one project. Add? हाँ, मतलब first we have to run this schema, मतलब एक बार schema बन गया फिर we will insert our data. So let me create a new project. हम इसमें SQL में जाके schema इसके बाद insert data,
ओके सो हो गया इतना सबका ओके सो नाउ वी विल कनेक्ट आवर सुपरबेस विथ आवर कोड सो click on connect and app frameworks and copy this to URL so this is basically our project URL and उसका एक unique key so just copy this and create a new .env.local file the credentials are mentioned in .env.example so उसको फिर रिप्लेस करके .local करके उसमें पेस्ट कर देना जो भी कीज हमने सुपरबेस से लिया है yeah so go in your Supabase click on one minute click on connect you can see here on top of this connect and then go in app frameworks in app frameworks में जाके this do everyone done till this okay so अभी हम मेन चीज़ MCP सेटअप करेंगे Supabase का so यहाँ पे कनेक्ट में ही ऑप्शन है MCP का so you can go on MCP and आप जो भी यूज़ कर रहे हो कर्सर क्लाउड कोड या जो भी यूज़ कर रहे हो वो सिलेक्ट करके आप you can set up so I am using क्लाउड कोड so I will do with that and also क्लाउड कोड में हम ऐसा if you want to create add a server locally so .mcp.json करके you can define a file and you can copy paste the server configuration I have mentioned it in a readme file and yeah ये जो पर्सनल एक्सेस टोकन है दैट वी कैन गेट फ्रॉम योर Supabase profile settings also like you can run directly a one command from here no need to get MCP also but personal access token also so ये जो Supabase जो MCP है उसमें हमने प्रोजेक्ट का रेफरेंस डाल दिया so उसको पूरा ये कंटेक्स्ट आ जाएगा कि हमें ये प्रोजेक्ट में से क्वेरी करना है So when I ran that Claude MCP ad, it created the MCP JSON file within the repo itself. yeah And then, but I don't see, it just says Supabase type and URL. Do we need to provide any API key or anything? no mostly no so अगर हम ये पर्सनल एक्सेस टोकन डालते हैं तो वो लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा you can get your personal access token from Supabase let me explain so you can go to account preferences access tokens and यहाँ पे आप अपना खुद का मतलब पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हो बिना PAT के वो वाला अप्रोच भी सही है तो फिर वो हाँ। टोकन लीक नहीं होगा yes बस एवरी सेशन में वो एक बार खोलेगा बट दैट इज हाँ। बेटर अप्रोच देन टोकन डालना ये एक बार- dynamic API key वाला I have recently also observed in Cloudflare MCP servers as well. They also Okay. have the same flow wherein you don't need to add any API key. Runtime में वो authorization होता है तो it's a different concept. सो इफ आपका MCP सेटअप हो गया हो तो एक बार रिस्टार्ट कर लेना आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हो सो वो सही से MCP लोड हो गया हो गया सबका सेटअप MCP डन ओके सो लेट्स मूव नाउ विद कोडिंग सो इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट कर दो अपना जो भी आप एजेंट यूज़ कर रहे हो आई एम यूजिंग क्लाउड Can you share कि ये है क्या repository है क्या और हाँ, problem क्या so है जो हम solve करेंगे अभी? बेसिकली ये एक मतलब नॉर्मल डेटा है मतलब फेड डेटा है उसमें 3 टेबल्स है कस्टमर रेंटल और पेमेंट्स सो लेट्स से इफ़ यू वांट टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम ग्राफ कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में कितना पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सपोज लेट्स से हमें ये प्लॉट करना है कि हाउ मेनी पेमेंट अमाउंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ सर्टेन प्राइस रेंज सो सपोज $7 to $10 में कितना प्राइस रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन है 10 to 15 में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हमें एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना है सो वी विल डू दैट यूजिंग MCP
अब हमें मतलब आइडिया नहीं है कि कौन सा टेबल से क्या डेटा फैच करना है। सो पहले हम क्लाउड को पूछेंगे कि ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई वांट टू plot one histogram graph where I have to display the payment distribution across various price range. Tell me which data to fetch from which tables. Use Supabase MCP. सो बस मैंने उसको बोला कि मुझे ये हिस्टोग्राम में ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे बता कि मुझे कौन सा डेटा कहाँ से लेना चाहिए और Supabase MCP यूज़ कर। सो एज यू कैन सी उससे MCP का टूल कॉल किया, वो पहले प्रोजेक्ट को लिस्ट करेगा, वो फाइंड करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स है और सिर्फ उसको आप प्रोजेक्ट आईडी दे दोगे रेफरेंस में तो उसको सही से मतलब डायरेक्टली वो उसी को रेफर करेगा। सो उससे कर दिया। सो उसे दिया कि आइदर यू कैन प्रोसीड विद ऑप्शन ए, फैच ऑल पेमेंट अमाउंट्स एंड क्रेडिट बिन्स इन योर एप्लीकेशन, और यू कैन यूज SQL एग्रीगेशन। सो ये है कि हम ये टेबल पेमेंट से ये कॉलम अमाउंट फैच करेंगे और उसमें ये न्यूमेरिक डाल देंगे। सो कल पा रहे क्या इसका MCP? मैंने फाइंड किया कि कौन से टेबल्स वो फैच करेगा। सो उससे मतलब फैच कर लिया कि उसको नॉलेज आ गया कि उसको कौन सा डेटा कहाँ से फैच करना है। देन आई विल देन क्रिएट अ function. So let us create a first RMC function using MCP. So I will say after fetching the data part, I will select create RMC function for this using Supabase MCP. तो ये क्या करना है कि अभी वो जो भी हमने कॉलम्स मेंशन किए उससे पहले, तो वो कॉलम्स को पहले स्टडी करेगा, उसके बाद क्वेरी लगा के वो RMC फंक्शन बनाएगा जो भी उसको बनाना होगा। सो उससे बना दिया कि ये एक्जीक्यूट कमांड है। तो मैंने उससे चेक किया कि वो अमाउंट की रेंज क्या है, तो उससे वो डेटा स्टडी किया, एग्जीक्यूट सिलेक्ट क्वेरी रन करके, और फिर उसके बाद उसने RMC फंक्शन का लॉजिक लिख दिया। एंड वी विल अप्लाई माइग्रेशन, वो माइग्रेशन का कमांड अप्लाई करेगा कि वो RMC फंक्शन सीधा Supabase में क्रिएट हो जाए। अब Supabase RMC फंक्शन क्रिएट हो गया और उसके बाद वो खुद ही टेस्ट कर लेगा कि वो सही से RMC फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वो क्वेरी वो RMC फंक्शन को मारेगा। ओके, सो ये क्रिएट हो गया आपका फंक्शन। यू कैन व्यू योर फंक्शन इन Supabase ऑल्सो। डेटाबेस में जाके फंक्शंस एंड यू विल गेट योर RMC फंक्शन। उसमें क्लिक करके आप चेक कर सकते हो उसमें क्या क्वेरी लिखा है। सो बन गया क्या RMC फंक्शन सबका? ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड विथ तब आप वही है कि Supabase में जाके चेक कर सकते हो क्वेरी और क्या लिखा है उसमें। फिर इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई कि मुझे
ये प्राइस रेंज हिसाब से चाहिए तो वो कर देगा। भाई तुमने अलग प्रॉम्प्ट पे ये क्वेरी चलाई है? मैंने एक ही प्रॉम्प्ट में नहीं चलाई, मतलब मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। हाँ तुमने कुछ तो कॉन्टेक्स्ट दिया है जो नहीं। हमें नहीं दिया था। मैंने इनिशियली ये क्वेरी रन किया, प्रॉम्प्ट रन किया कि बस क्रिएट इंस्पेक्शन यूजिंग फॉर दिस यूजिंग सिंपल एमसीडी। मतलब आप फिर वही इसका और एक एडवांटेज हुआ इसका कि व्यू करके आप मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। फिर आप क्वेरी भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम आउटपुट। सो हो गया। फिर इसके बाद हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे कि नाउ यूजिंग दिस आरपीसी प्लॉट क्रिएट हिस्टोग्राम ग्राफ। हिस्टोग्राम का कंप्लेंट बना दिया। ये तुम्हारा ये उसने ENV फाइल क्यों अपडेट कर दी तुम्हारी? अरे उसने वो पुराने प्रोजेक्ट को रेफरेंस कर दिया और नया प्रोजेक्ट का जो ENV था उसको उसने अपडेट कर दिया। सो बन गया। अब कमांड देंगे, स्टार्ट करेगा npm run dev localhost 3000 पे। मैंने इसको हिस्टोग्राम बोला, उसने बोला